अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फार्मेसी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। इसमें हम जो होम्योपैथिक का तुर्रा इम्तियाज़ है, अमले तकलील या पोटेंटाइजेशन, इसके बारे में हम जो है वो पहले बोर्ड के ऊपर जो है वो उसकी तमाम रेशो वगैरह समझेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि हमें होम्योपैथिक दवा बनाने का अमल जो है वो ठीक तरीके से समझ आ सके। तो आइए अब हम जो है वो चेक करते हैं कि पोटेंटाइजेशन के कौन कौन से मराहल है। इसमें मैं आपको सिर्फ दो स्केल अभी आज बताऊंगा, डेसिमल स्केल और सेंटेसिमल स्केल। तीसरा स्केल होता है 50 मिलीसिमल स्केल, उसके बारे में फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है वो बताया जाएगा। अमले तकलील या पोटेंटाइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि होम्योपैथिक का दायरे से मतलब तुर्रा इम्तियाज़ है, बेसिक्स के अंदर आता है ये। होम्योपैथिक में 3 स्केल इस्तेमाल होते हैं दवा बनाने के लिए, किसी भी दवा को पोटेंटाइज करने के लिए, दवा को खाम हालत से अद्वियाती शक्ल में लेके आने के लिए। पहला स्केल जो आम फहम है और बड़ा आसानी से समझ आ जाता है वो है डेसिमल स्केल। दूसरा स्केल है सेंटेसिमल स्केल। डेसी से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेसी मीन्स 10 होता है और सेंटी मीन्स 100 होता है, तो इसलिए इस स्केल के अंदर आपको 10 फौरी तौर पे आपके जहन में आना चाहिए। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 1 और 9 का रेशो होता है, ये स्ट्रेंथ कहलाती है 1:10 का रेशो कहलाता है, ये 1:10 का रेशो कहलाता है। इसी तरीके से सेंटेसिमल जो है वो 199 यानी कि 1/100 का इसकी स्ट्रेंथ बनती है, जो बनती है वो फिर आगे आपको मैं फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे 1 और 9 का रेशो है। 1 पार्ट जो होता है, 1 पार्ट दवा का होता है और 9 वहीकल आप जैसा कि जानते हैं, इसके बारे में मजीद भी डिफाइन करेंगे अलग से भी। वहीकल मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, जिस चीज़ के जरिए हम दवा जो है वो पेशेंट तक पहुंचाते हैं वो चीज़ वहीकल कहलाती है। यहाँ पे जो हम वहीकल यूज़ करेंगे वो लिक्विड वहीकल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पोटेंसी को लिक्विड फॉर्म में जो है वो आगे बढ़ाना है। तो इसके अंदर हम 9 हिस्से हम पानी और अल्कोहल के लेंगे और 1 हिस्सा दवा का होगा, यानी कि खाम हालत में दवा का। यहाँ पे 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर जो है वो दवा का होता है। ग्राम जाहिर सी बात है, खुश्क अगर पाउडर फॉर्म में है तो हम ग्राम में लेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो मिलीलीटर में लेंगे, लेकिन रेशो हमेशा 1 का और 9 का ही रहेगा। यहाँ पे 9 ग्राम या मिलीलीटर जो है वहीकल होगा, मीन्स 1 और 9 का रेशो हम लोगों ने मेंटेन करना है। इससे जो हमारी ड्रग स्ट्रेंथ बनेगी, मीन्स हमें जो पहली पोटेंसी मिलेगी, फर्स्ट पोटेंसी, वो कहलाएगी 1/10 यानी कि 1x कहलाएगी। इसको हम लोग आमतौर पर, अगर ये हमें लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसको हम, अगर अल्कोहल में बनी हुई है तो इसको हम जो है मदर टंक्चर कहते हैं। अगर ये पानी में बनी हुई है, जैसे नेट्रोम्योर टाइप चीज़ें पानी में 1x बनती है, तो उसको हम मदर सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर ये ग्राम्स के अंदर यानी कि पाउडर फॉर्म में बनती है, यानी कि टिचुरेशन, तो उसको हम मदर टिचुरेशन कहेंगे। इसकी स्ट्रेंथ होगी 1/10 यानी कि 1x। सेकंड नंबर पे आ जाता है सेंटेसिमल स्केल। इसके अंदर ड्रग स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था 1/100 होती है, यानी कि 1 और 99 का रेशो होता है। इसके अंदर भी 1 डेसिमल स्केल की तरफ 1 जो है वो दवा होगी, इसके अंदर भी 1 दवा, लेकिन वहीकल की तादाद वहाँ पे 9 थी, इसके अंदर रेशो जो है उसका 99 है, क्योंकि सेंटीसिमल, ये 1 और 99 मिलके 100 जो है वो बन जाएगा, ये सेंटेसिमल स्केल। मीन्स 1 ग्राम या मिलीलीटर दवा, 99 ग्राम या मिलीलीटर वहीकल। इससे जो हम दवा बनाएंगे वो इसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ कहलाती है वो C कहलाती है, यानी कि 1C। और अगर इसको हम लोग एक और मतलब क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर एग्जाम्स पे, 1C = 2x। ये अक्सर सवाल आता है कि 1C या 2C किसके बराबर है, तो उसको हम लोगों ने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा x की जो है वो निकल आएगी। मीन्स अगर हमने कोई दवा बनानी है डेसिमल स्केल में अगर बना रहे होंगे तो पहली स्ट्रेंथ हमारी 1/10 की आएगी और उसे हम 1x कहेंगे। इसके अंदर 1/100 और वो कहलाएगी 1C, और 1C 2x के बराबर होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दवा किस तरीके से होम्योपैथिक पोटेंटाइज की जाती है। अगर ये जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अगर इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन करना चाहे स्टूडेंट तो वो कर सकता है। सर मेरा सवाल है कि यहाँ पे 1C 2x के बराबर कैसे हुआ, ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। यहाँ पे इसको जैसे जैसे हम ड्रग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे 1
x इज इक्वल टू 1/10, 2x इज इक्वल टू 1/100। ये तो आपको ऑटोमेटिक पता चलती है क्योंकि इसके अंदर ड्रग स्ट्रेंथ जो है वो एक हिस्सा हमने दवा का लिया था और 9 हिस्से जो है हमारे पास थे ड्रग व्हीकल के। इसी तरीके से जब हम 2x बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ड्रग स्ट्रेंथ होगी 1/100। अगर हम 3x बनाएंगे, 3x की वैल्यू होगी 1/1000। यानी कि यहाँ जितने x इंक्रीज होते जाएंगे उतने जीरो यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पे 1x 10, यहाँ 2x 20। जब हमारे पास c मौजूद है, c तो डायरेक्ट शुरू ही 1/100 से हो रहा है, यानी कि c जो है 1c इज इक्वल टू 1/100। अगर 2c होगा, 2c के अंदर जो है 1000 नहीं आएगा, 2c के अंदर जो है वो क्या आएगा 1/10,000। यानी कि यहाँ पे वहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दो जीरो इंक्रीज होंगे। 1, ये 2 जीरो तो हमारे पास 1c के आ गए और ये 2 जीरो हमारे पास आ गए। अब ये 4 जीरो बढ़ गए, मीन्स इसको अगर हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे, बल्कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 4x इज इक्वल टू 1/10,000। अब आप ये देखें कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि 1c इज इक्वल टू 2x या 4x इज इक्वल टू 2c। ये टेबल पे आपको सामान नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें। ये तकरीबन तमाम की तमाम वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई जो कि हमें इस प्रैक्टिकल में, यानी कि हमें 1x की टंक्चर या फिर 1c बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 किस्म का, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो 2 तरह से हमारे पास मौजूद होगी। या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं, एसिड्स हैं, कुछ सिक्रेशंस वगैरह हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो दवा मौजूद होती है, जो जड़ी बूटियाँ टाइप चीज़ें, वो आमतौर पे पाउडर फॉर्म में होती हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में होती है, जिसको हम पाउडर को भी हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड चीज़ को नापने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि हमें मेजरिंग स्केल चाहिए होगा। उसके अंदर हम जो है वो 1 और 99 के रेशो से ही या 1 और 9 के रेशो से ही अगर हमें 1x बनानी है तो हम यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको, ये मैंने सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक जो है वो मैंने रखा हुआ है, लेकिन खाने का नमक होता है वाइट कलर का और जब जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इससे हमें जो मैं आप लोगों को आज डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो नज़र नहीं आ सकेगा कि मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग जो है 1x बनाते हैं तो हमारे पास उसके अंदर मादी फॉर्म में खाम दवा मौजूद होती है। लेकिन जैसे हम 2x, 3x, 4x जैसे जैसे हम दवा की पोटेंसी इंक्रीज़ करते जाते हैं, उसके अंदर खाम दवा यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में जो दवा होती है वो कम से कम होती जाती है। और लेकिन उसकी हमारे होम्योपैथिक के हिसाब से उसकी जो है वो एफिशिएंसी, उसकी तादाद बढ़ती जाती है। मैं कुछ चीज़ों का तारुफ आपसे करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो जाए। ये ड्रॉपर है और ये इसके ढकने और स्टॉपर, 3 चीज़ें जाहिर से पहले ड्रॉपर के अंदर ज़रूरी होती है। ड्रॉपर, ये इसकी बॉटल है, ये इसका ड्रॉपर है और ये इसका जो है वो ढकना है जिससे हम इसको जो है वो एयर टाइट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हमें लिक्विड चीज़ें मेजर करनी है तो उसके अंदर ये स्केल है और इसके ज़रिए हम लिक्विड चीज़ें जो है वो मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें सॉलिड चीज़ों को हमें काउंट करना है, उनको हमें चेक करना है, तो उसके लिए ये मेजरिंग स्केल है, बहुत हसास है। ये ग्राम्स के अंदर भी जो है वो वज़न जो है वो हमें एक्यूरेट बता देता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो होने चाहिए स्टिकर्स या खाली वाइट पेपर टेप होनी चाहिए, क्योंकि हमें दवा बनाने के लिए, आज तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हम दवा बनाते हैं और वो दवा आज तो हमें याद है कि हमने क्या बनाई, लेकिन कल परसों या 10 दिन के बाद या 6 महीने के बाद हमें याद नहीं होगा कि इस बॉटल के अंदर हमने ये जो 1x लिखा हुआ किसका है। लेकिन उसके ऊपर हमें जब स्टिकर लगा हुआ होगा, उस स्टिकर के ऊपर हमें उसकी दवा का नाम और उसकी पोटेंसी भी लिखनी होगी। तो हमें तमाम लेबल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ कलर के मैंने यहाँ पे पेन रखे हुए हैं। हम पोटेंसी अलग चीज़ से, वो अलग चीज़ से, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, जाहिर सी बात है उसका हमें कंफर्म नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, ये अभी मैं आपको पहले एक पोटेंसी सिंपल बना के दिखाता हूँ नेट्रम्योर के हवाले से। उसके बाद फिर अगली जो भी पोटेंसीज़ हैं वो मैं आपको, कलर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर रेड कलर, तो बड़ा डार्क सा रेड कलर है, इसके ज़रिए मैं आपको जो है 1x 2x और फिर उस तरीके से जो है वो आगे स्ट्रेंथ लेके चलूँगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये ले लेते हैं मेजरिंग स्केल। इसके अंदर मैं ये नापता हूँ 1x, यानी कि 1x बनाने के लिए हमें जो है वो करना पड़ेगा इसको चेक। अब हम सबसे पहले नेट्रम्योर के ज़रिए नेट्रम्योर बनाना चाह रहे हैं। ये छोटा सा एक स्पून है,
नॉर्मली जो है वो हमें, अगर हमें कोई सफूफ किसी बॉटल के अंदर डालना है तो वो हम वाइट पेपर के ऊपर जो है वो वाइट पेपर लेने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर अगर कोई भी गंद है या कोई ख़राब चीज़ लगी हुई है तो वो हमें फौरी तौर पर जो है वो नज़र आ जाएगी वाइट पेपर, और उस पेपर को फिर बाद में हम ज़ाया कर देंगे। जाहिर सी बात है वो किसी हमारे काम का नहीं है। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 ग्राम दवा लेने लगे हैं हम। अब ये चम्मच जो है वो 1 ग्राम का ही है। ये मैंने 1 ग्राम इसके अंदर दवा जो है वो नाप ली। अब ये मैंने इसके अंदर जो है वो ये दवा जो है वो, अब ये ठीक से नहीं जा रही, इसलिए इसको मैं इस वाइट पेपर के ऊपर रख के और उसके आराम से ये इसके अंदर जो है वो चली जाएगी जी। ये इसके अंदर चली गई। अब ये पेपर हमारे काम का नहीं है अगर देखेंगे क्यों, लेकिन अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जब हम मेडिसिन बना रहे होंगे तो हमारे हाथ ग्लव्स में होने चाहिए। बहुत जितनी ज़्यादा एहतियात हम कर सकते हो उतनी हमें एहतियात जो है वो करनी होगी। अब इसके बाद अब ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर 1 ग्राम पानी लिक्विड जा चुका, पाउडर फॉर्म में जा चुका है नेट्रोम्योर। अब हमें जो है वो एक बॉटल लेनी है जिसके अंदर हमें व्हीकल, इस टाइम आपको पता है कि जो व्हीकल होता है अल्कोहल और वाटर, ये दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं जैसे नेट्रोम्योर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्कोहल में डिज़ोल्व होती हैं जैसे आयोडीन है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें हैं। ये हमने अब पानी इसके अंदर इसलिए ले लिया ताकि जो है वो हम आराम से ड्रॉप्स काउंट कर सकें। अब इसके अंदर 1 ग्राम आप जैसा कि जानते हैं कि नेट्रोम्योर या सोडियम क्लोराइड मौजूद है। इसके अंदर मैंने 9 ड्रॉप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ड्रॉप्स डाल के इसके ऊपर स्टॉपर लगा के और इसको फिर हमें इसको टाइट करके बंद करके, अब सेकंड नंबर जो है वो जिसे हम डायनामाइजेशन भी कहते हैं या आसान अल्फाज में 10 झटके लगाना, इसको हमने मुट्ठी में इस तरीके से पकड़ना है और दूसरी हाथ की हथेली पे से हमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमें इसको जो है वो, इसको हम डायनामाइज भी कह सकते हैं या इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए जो है। अब ये हमारे पास बन गई 1x। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं एक स्टिकर ले लूँगा और रेड कलर से नेट्रोम्योर NATM 1x, नेट्रोम्योर 1x, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब इसका स्टिकर जो है वो मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा, लेबल कर दूंगा ताकि जो है वो अगर ये मैं रखूं तो मुझे याद रहे कि ये नेट्रोम्योर का सॉल्यूशन जो है वो मैंने तैयार कर दिया। ये मदर टंक्चर नहीं कहलाएगा, ये मदर सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि ये पानी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वो बना है। ये अगर अल्कोहल में होता तो फिर ये मदर टंक्चर कहलाता। अब इसमें से ये तो हमारे पास पानी है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये 1x है। अब हमने एक और बॉटल लेनी है 2x बनाने के लिए। पहले आपने देखा था कि हमने 1 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक लिया था, उसके अंदर 9 ड्रॉप्स हमने जो है वो व्हीकल यानी कि पानी के डाल दिए थे। अब इसके अंदर जो है वो अगर हमें 2x बनानी है तो 2x बनाने के लिए हमें ये जो 1x थी, इस 1x में से 1 ड्रॉप इसके अंदर डालना होगा, बस 1 कतरा। अब इसके अंदर कौन सा स्ट्रेंथ आ गई, 1/10 वाली स्ट्रेंथ का 1 कतरा आ गया। इसके अंदर जब मैं 9 ड्रॉप्स जो है वो डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 ड्रॉप थी हमारी 1x नेट्रोम्योर के और 9 ड्रॉप्स मैंने जो है वो इसके अंदर डाल दिए डिस्टिल्ड वाटर के। अब इसके ऊपर जो स्टिकर मैं लगाऊंगा वो होगा 2x। अब ये जो हमारे पास ये 2x हमने बनाई है यानी कि उसमें से 1 वहाँ से लेके, अब इसको हम लोगों ने नेट्रोम्योर को हम लोग एब्रीवेशन में NAT नेट और म्योर को M लिख सकते हैं, और अगर पूरा नाम लिखें तो और ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर हमने 2x लिख दिया, नेट्रोम्योर 2x। अब इसको मैं लेबल कर दूंगा। लेबल करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। लेबॉर्ट्री के अंदर अगर लेबल के बगैर कोई बॉटल रखी हुई होगी, हत्ता कि अगर वो डिस्टिल्ड वाटर की भी है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें। वो उसके अंदर क्या चीज़ है वो हम लोग होम्योपैथिक दवा आप लोग जानते हैं कि प्रोटेक्टाइज होने के बाद हम पहचान ही नहीं सकते कि कौन सी दवा है। ये 2x हमारे पास बन गए, इसके ऊपर भी हमने स्टॉपर लगा दिया। अब ये 1x हमें नीड नहीं है इस टाइम। 1x की हमें कब नीड होगी, 1x की हमें तब नीड होगी जब हमें जो है वो उससे मजीद कोई दवा है। 1x को हमने साइड पे रख दिया, ये दवा बन गई 2x। अब ये जो 2x बन गई हुई है इसको हमने लेबल लगा दिया, इसको कैप कर दिया, ड्रॉपर लगा दिया। अब इसका सेकंड जो हम काम करेंगे, इसको झटके देना जिसके ज़रिए ये डायनामाइज या होम्योपैथिक की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारी दवा की पोटेंसी 2x कंप्लीट हो गई। अब जब हमें इससे अगली पोटेंसी हमें तैयार करनी है
तो उसके लिए हम एक नया ड्रॉपर लेंगे, हर दफ़ा नया ड्रॉपर। 1x हम लोगों ने साइड पे रख दिया हुआ है, 2x ये हमारे पास तैयार हो गया। 2x तैयार में से हम एक कतरा लेंगे 2x का तैयार दवा का, ये एक कतरा इसके अंदर जो है वो आ गया। इसको अब हम 2x को, अब ये 2x हमारे पास एक ड्रॉप इसके अंदर आ गया, उस 2x को हमने 3x में कन्वर्ट करने के लिए फिर अब हम इसके अंदर जो है वो 9 ड्रॉप्स जो है वो व्हीकल के डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर फिर हम एक स्टॉपर लगा देंगे, ड्रॉपर के ऊपर जो है वो हम, स्टॉपर नहीं है इस बॉटल का, ड्रॉपर है, ड्रॉपर के ऊपर हम ढकना लगा देंगे। इसके ऊपर हम लोग जो है वो लिखेंगे 3x नेट्रम्योर 3x। जब नेट्रम्योर 3x हमारे पास बन जाएगी, बस इसके अंदर हम 3x तक ही अभी बनाएंगे। और ये देखें, ये नेट्रम्योर हमारे पास 3x में जो है वो बन गई। अब ये बॉटल्स जो है वो 1x 2x 3x हम लोग जो है वो संभाल के रख लेंगे, जब हमें नीड होगी इससे हम मजीद पोटेंसीज जो है वो बना सकेंगे। अब मैं आपको कलर के हिसाब से, क्योंकि नेट्रम्योर तो ट्रांसपेरेंट है इसलिए वो नज़र ही नहीं आएगा इसके अंदर, ना टेस्ट का कोई इतना पता चलेगा। लेकिन इन बॉटल्स, ये हैं भी दूधिया सी बॉटल्स, इसके अंदर हमें नहीं पता चलेगा। अब हम यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर वो काम करते हैं जो मैंने आपको बताया था, जिससे हमें ये पता चलेगा कि खाम दवा किस पोटेंसी तक जो है वो हमें विजिबल रहती है। अब यहाँ पे हम कलर के हिसाब से जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये मेरे पास रेड कलर है, बहुत अच्छी खाने का कलर है, बड़ा मुनासिब कंपनी का। इसका हम लेंगे 1 ग्राम और अगेन 9 ग्राम जो है वो हम ले लेंगे ड्रॉप्स। ये देखिएगा, ये मैंने इसके अंदर जो है पहली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने जो है वो ये डाल दिया, इसको हमने साइड पे रख दिया। अब इसके अंदर हमने जो है वो 10 ग्राम्स हमें जो है वो डालना है। 10 ग्राम के हिसाब से हम नापेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर 1 ग्राम जो है वो डाला। तो अब इसके अंदर हम पहले इसको 0 कर लेंगे, ये 0 हो गया। अब इसके अंदर हमने 1 ग्राम पानी, सॉरी 9 ग्राम्स वाटर डालना है, इसलिए कि 1 ग्राम तो हमारे पास ये लिक्विड सॉरी पाउडर फॉर्म में कलर आ गया। ये देखें, ये 9 ग्राम्स, अगर आपको स्केल इस पे कैमरे में नज़र आ रहा होगा, 9 ग्राम्स जो है वो वाटर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि 1 और 9 का रेशो हो गया, यानी कि 10 ग्राम्स अब ये कुल टोटल चीज़ जो है वो हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो बिल्कुल रेड कलर का गाढ़ा सा सिरप आपके सामने जो है वो तैयार हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे 1 मिलीलीटर लेता हूँ यहाँ से, इसके ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, ताकि जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, जल्दी हो जाए काम। ये मैंने सेकंड के अंदर जो है वो 1 मिलीलीटर जो है वो मैंने डाल दिया इसका लिक्विड का, और ये वापस मैं इसके अंदर भर देता हूँ, ताकि जो है वो हमें देखने में ज़रा सी आसानी रहे कि कलर डिफ्रेंशिएट हो जाए। 1 2 3 4 5 6x तक हम इसके अंदर जो है वो बनाएंगे। इस बॉटल को मैं साइड पे रख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कलर का था। अब मैं यहाँ से इसके अंदर जो है वो 9 मिलीलीटर जो है वो, आप जानते हैं कि 5 cc की जो है वो ये सिरिंज है, तो इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इसके अंदर मैं, ये हो गया 5 cc, और अब मैंने 4 cc इसके अंदर जो है वो ऐड करना है, ये 4 cc है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कलर के अंदर वाज़े फ़र्क 1x में और 2x के अंदर आपको ज़मीन आसमान का कलर में जो है वो फ़र्क फील हो रहा होगा। अब हम बनाते हैं 3x। अगेन इस बॉटल को मैं इसलिए नहीं लूँगा कि इसके अंदर पहले से कलर मौजूद है, एक और बॉटल में ले लेता हूँ। उसके अंदर ये मैं 2x की बॉटल जो है वो 2x की बॉटल में से डाल के, ताकि मैं इसको मेजर आराम से कर सकूँ। इसके अंदर जो है वो मैं, ये हमारा साफ़ हो चुका हुआ है, इसके ज़रिए मैं 1 मिलीलीटर जो है वो फिर दोबारा से लूँगा।
3x बनाने के लिए। अब ये मैंने तीसरी बॉटल के अंदर जो है वो मैंने डाल दिया ये। अगेन इसको मैं आगे से साफ कर लूँगा ताकि जो है वो हमारा पानी ख़राब ना हो। और इसको ये जो 2x की था इसको मैंने अगेन 2x वाली बॉटल के अंदर जो है वो डाल दिया ताकि वो हमें कलर चेक करने में जो है वो आसानी रहे। इस बॉटल को अब हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कलर मौजूद है। अब ये 2x के 3x हम बनाने के लिए अगेन फिर हम ये 5cc और 4cc हम इसके अंदर डालेंगे ताकि फिर वो 9 का रेशो बन जाए। ये 5cc इसके अंदर आ गया। अब हम इसके अंदर से 4cc मज़ीद डालेंगे ताकि ये 9cc का जो है वो रेशो अगेन बन जाए। ये देखिएगा अब ये हमारे पास सिर्फ 3x तैयार हुई है। अब ये देखें ये है 1x, ये है 2x, ये है 3x। 3x का कलर आपको बिल्कुल लाइट पिंक सा क्यूट सा लग रहा है, ये हमें शरबत रूह अफ़ज़ा जैसा लग रहा है, ये ब्लड जैसा लग रहा है। आहिस्ता अब हमने बनाना है 4x। अगेन अब 4x बनाने के लिए हम एक और बॉटल जो है वो ले लेंगे ताकि जो है वो हम इसके अंदर जो है वो साफ बॉटल के अंदर डालें। अदरवाइज़ अगर हम कलर वाली बॉटल से डालते तो हमारे लिए जाहिर सी बात है कलर जो है वो चेक करना मुश्किल हो जाता। अगेन 1 मिलीलीटर मैंने इसमें से ले लिया और ये मैंने 4 बॉटल के अंदर डाल दिया। और ये जो हमारे पास पहले से मौजूद है यानी कि 3x के अंदर मैंने दोबारा से जो है वो इसको डाल दिया है। अब ये बॉटल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हमने साइड पे रख दिया। अब ये हमारे पास 4x वाली बॉटल है। 4x वाला आप देखें कितना लाइट सा कलर इसमें फील हो रहा है। इसके अंदर अब हमने जो है वो डालना है 9 मिलीलीटर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और 5 मिलीलीटर के पहले हमने बॉटल सिरिंज जो है कंप्लीट भर ली। हमने इसको जो है वो इसमें डाल दिया और 4 मिलीलीटर, 5 और 4 9 का रेशो अगेन हम लोगों ने मेंटेन कर लिया। अब ये हमारे पास बन गई 4x। यहाँ पे चेक करें लाइट सा पिंकिश सा बिल्कुल ना होने के बराबर। ये मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 1x था, ये 2x था, ये 3x था। अब ये 4x के अंदर कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का जो है वो कलर में फ़र्क आ गया, ना होने के बराबर। मुझे तो फील हो रहा है लाइट सा, लेकिन हो सकता है कैमरे में आप लोगों को फील ना हो रहा हो। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में इंक के ज़रिए, नील के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। मशवरा मेरा ये है कि लाजमी ये आप लोग कीजिएगा। एक और बॉटल मैंने ले ली। अब ये 4x में से मैंने 1 मिलीलीटर लेना है और मैंने 5x बनाना है। ये 1 मिलीलीटर मैंने तकरीबन ले लिया और ये मैंने 5 बॉटल के अंदर, यानी कि अब हम 5x बनाने लगे। इसको मैंने अगेन फिर मैंने इसमें डाल दिया ताकि हम लोग बाद में जो है वो कलर्स को चेक कर सकें। ये बॉटल फिर अब हम यूज़ नहीं करेंगे। अगेन अगली दफ़ा जो है वो हम इसको करेंगे। इसके अंदर हम फिर 5 + 4 मिलीलीटर जो है वो हम डाल देंगे डिस्टिल्ड वाटर। और इसको मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी यहाँ सामने बैठ के नहीं पहचान पा रहा अभी, तो कोई और भी मेरा नहीं ख्याल के जो है वो पहचान पाएगा। अब ये देखिए आप, ये है 1x, आपको बहुत आराम से जाहिर सी बातें नज़र आ रही होगी। ये 2x है, बहुत लाइट कलर हुआ 3x का लाइट पिंकिश सा। इसके अंदर भी लाइट सा कलर फील हो रहा है अगर आप इसके चेक करें, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई कलर हमें फील नहीं हो रहा। अब इसको आप लोग जो है वो देखें, इसको थोड़ा सा फोकस करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये है हमारे पास 1x, इसकी ड्रग स्ट्रेंथ है 1/10। ये है 2x, इसकी ड्रग स्ट्रेंथ है 1/100। ये 3x है, इसकी है 1/1000, यानी कि इसके अंदर दवा के कतरा 1 है और 9 ड्रॉप्स जो है वो व्हीकल के हैं। इसके अंदर दवा का कतरा 1 है और 99 ड्रॉप्स जो हैं वो व्हीकल के, मीन्स ये 1c भी कहला सकता है। ये 3x जो है इसके अंदर 1/1000, यानी कि 3x में एक हिस्सा दवा का और 1000 पार्टिकल्स या हिस्से जो हैं वो व्हीकल के हैं। इसके अंदर 1/10000 है। अगेन इसी तरीके से अब यहाँ पे आप कलर में फ़र्क देखें, ये आपको बिल्कुल रेड ब्लड की तरह आपको फील हो रहा होगा। 1x 2x लाइट पिंक सा शरबत फील हो रहा होगा। ये तो बेकार सा शरबत बिल्कुल महसूस हो रहा होगा। इसके अंदर आपको कलर लाइट सा फील हो रहा है, लेकिन बहुत ना होने के बराबर। जो 5x है, 5x के अंदर आप देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा फील हो रहा है। और अगर आप 6x देखें, 6x में और 5x के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा होगा। ये होम्योपैथिक दवा, लेकिन
होम्योपैथिक असूल के मुताबिक 1x जो है उसकी निस्बत जैसे जैसे हम लोग जो है वो x इंक्रीज़ करते जाएंगे, पोटेंसी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, ताकत इंक्रीज़ होती जाएगी। जब ये पोटेंसी 30 तक पहुंचेगी इसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी होगी। यही दवा जब 200, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक जाती है तो फिर आप तसव्वुर करें कि बाज़ दवाएं तो एक महीना 2 महीने तक एक उसका ड्रॉप जो है वो असर करता रहता है इंसान के अंदर। तो ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है वो आज कोशिश की है कि आप लोगों को डेसिमल स्केल के मुताबिक मैं बना के दिखा दूँ। डेसिमल स्केल और सेंटेसिमल स्केल में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसका जो 2x है वो 1c के बराबर है, वो भी अगर मुमकिन हुआ तो फिर आपको किसी टाइम जो है वो परफॉर्म करके दिखा देंगे। ये इससे मुतालिक मेरा ख्याल है कि जितना डिफाइन ये कर दिया, कोई क्वेश्चन करने की तो नीड नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे जो है वो कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपना नंबर पे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि अगर किसी को प्रैक्टिकल से मुतालिक या किसी भी हवाले से अगर कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिर मुझसे रब्ता कर सकता है। खुदा हाफिज़।